इतिहास में कुछ दिनांक और घटनाएं ऐसी हैं जिसे चाहकर कभी भूला नहीं जा सकता। एक ऐसी ही दिनांक है 13 अप्रैल साल 1919 और घटना है अमृतसर का जलियांवाला बाग नरसंहार, जहां बाग में बैसाखी के पर्व पर ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर द्वारा निहत्थे मासूम भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई लोग 13 अप्रैल को अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानून रॉलेट एक्ट के विरोध में दो नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। लेकिन यहां ब्रिटिश सेना के जनरल डायर की टुकड़ी ने इस बाग में आए लोगों पर बिना चेतावनी गोलीबारी शुरू कर दी। ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक ब्रिटिश सरकार के सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हो गई। इतिहासकार बताते हैं कि ये गोलीबारी लगभग 10 से 15 मिनट तक लगातार चलती रही। इस दौरान लगभग 1650 राउंड फायर हुए। अंग्रेजी सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस गोलीबारी में 291 लोगों की मौत हुई, जबकि सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही थी। मदन मोहन मालवीय की समिति का मानना था कि इस नरसंहार में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ब्रितानी सैनिकों की गोलीबारी से बाग में भगदड़ हो गई और कई लोग जान बचाने के लिए वहां स्थित कुएं में कूद गए। इन सब से हुई मौत का ये आंकड़ा 1000 से ज्यादा का था। तत्कालीन समय में भारत में ब्रिटिश सरकार होने के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हुई मौतों की संख्या पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष और 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा शामिल है। जबकि अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस घटना में 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना में पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ रोष का माहौल बन गया था। कई नरमपंथियों का अंग्रेजों के प्रति रवैया भी बदल गया। वहीं घटना के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार से मिले नाइटहुड के सम्मान को लौटा दिया था। आजादी के बाद साल 1991 में जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया। वहीं जब भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत आई, उनसे उम्मीद और मांग की जाती रही कि अंग्रेज इस नरसंहार के लिए माफी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने यहां आकर विजिटर्स बुक में लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की ये सबसे शर्मनाक घटना थी। इस नरसंहार की 100वीं बरसी पर ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरेसा ने ब्रिटिश संसद में 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार पर दुख व्यक्त करते हुए इसे ब्रिटेन भारत का इतिहास का सबसे शर्मनाक धब्बा बताया। लेकिन वहां भी ब्रिटेन सरकार ने इस पर कोई माफी नहीं मांगी, बस अफसोस ही जताया। टेरेसा का खेद प्रकट करना दरअसल उसी ब्रिटिश रस्म की पूर्ति भर है जिसे कभी 1947 में क्वीन एलिजाबेथ और एडिनबर्ग के ड्यूक द्वारा पूरा किया गया था, जब उन्होंने जलियांवाला बाग की यात्रा तो की, लेकिन विजिटिंग रजिस्टर पर कोई प्रायश्चित मूलक टिप्पणी नहीं लिखी। इसी प्रकार 2013 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भी इस घटना को शर्मनाक तो कहा, पर औपचारिक क्षमा प्रकट करना मुनासिब नहीं समझा। ब्रिटेन ने भले ही इस नरसंहार के लिए अधिकृत माफी नहीं मांगी हो, लेकिन यहाँ बना स्मारक भारत के जनमानस को राष्ट्रदेव के लिए अपनी आहुति देने वाले बलिदानियों की याद दिलाता है।